हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है वैन वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस, जो कि गैसियस स्टेट का पार्ट 17 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 to 16 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाके पार्ट 1 to 16 देख लें। तो आइडियल गैस इक्वेशन तो ये है पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी आई वी आई इक्वल टू एन आर टी, जहाँ पे पी आई होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस और वी आई होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय आइडियल गैसेस। वी आई को आइडियल वॉल्यूम बोलेंगे, आई जो है आइडियल गैस के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है जिसमें आई लगा दिया आइडियल गैस के लिए, पी आई वी आई इक्वल टू एन आर टी। ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है पी वी इक्वल टू एन आर टी, ये आइडियल गैसेस के लिए ही वैलिड होता है, रियल गैसेस के लिए तो वैलिड होता ही नहीं है। मतलब रियल गैस में आप इस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों? तो इसका बहुत सारा रीज़न है। जैसे आइडियल गैस में हम लोग मानते हैं कि आइडियल गैस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहता, जबकि रियल गैसेस के मॉलिक्यूल में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट होता है, जिसके कारण कि ये लिक्विफाई हो जाता है। रियल गैसेस को आप लिक्विफाई कर सकते हैं हाई प्रेशर अप्लाई करके, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, लेकिन आइडियल गैस को आप किसी भी प्रेशर किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं। ये गैसियस स्टेट में ही रहेगा, ये लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि आइडियल गैस के टाइम ये हम लोग एज्यूम करते हैं कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं रहता, और ये जब आपस में अट्रैक्शन नहीं करेगा तो ये लिक्विड स्टेट में नहीं जा सकता है। ये हम लोग रियल गैसेस के स्टार्टिंग में बता चुके हैं। सिमिलरली सेकेंड रीजन है कि ये जो कंटेनर है इसमें अगर आइडियल गैस है तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय आइडियल गैस जो है पूरे कंटेनर का वॉल्यूम होता है। क्यों? क्योंकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल को हम लोग पॉइंट पार्टिकल मानते हैं, और पॉइंट पार्टिकल का कोई वॉल्यूम नहीं होता है। तो पॉइंट पार्टिकल का कोई वॉल्यूम नहीं होता है, मतलब कि ये जो आइडियल गैस का मॉलिक्यूल है ये पूरे कंटेनर में रैंडम मोशन करता है। तो इस कारण से आइडियल वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर होता है, जिसमें कि आइडियल गैस रखा हुआ है। अगर इस कंटेनर में आइडियल गैस है तो इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम जो है वी आई होगा, क्योंकि आइडियल वॉल्यूम होता है वॉल्यूम अवेलेबल फॉर फ्री मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन ए कंटेनर इज कॉल्ड आइडियल वॉल्यूम। तो गैस मॉलिक्यूल के फ्री मोशन के लिए कितना वॉल्यूम अवेलेबल है वही आइडियल वॉल्यूम कहलाता है। तो चूंकि गैस मॉलिक्यूल जो है आइडियल गैस मॉलिक्यूल उसका वॉल्यूम 0 है, तो ये पूरा कंटेनर में फ्री मोशन कर सकता है, इसलिए पूरा कंटेनर का वॉल्यूम हो जाता है। जबकि रियल गैसेस का कुछ वॉल्यूम होता है, तो ये जो रियल गैस का पार्टिकल है ये पूरे कंटेनर में तो रैंडम मोशन कर सकता है, लेकिन कुछ स्पेस तो खुद ही ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो उतना स्पेस तो ये ट्रेवल नहीं कर पाएगा, तो उतना वॉल्यूम तो कम ये फ्री मोशन करेगा, मतलब कि वॉल्यूम कम होना चाहिए। तो ये सब एजम्पशन के बाद आइडियल गैस इक्वेशन बनाया गया, इसलिए ये आइडियल गैसेस पे तो वैलिड है लेकिन रियल गैस पे ये अप्लाई नहीं होता है। तो इसी इक्वेशन को मॉडिफाई किए वैन डर वाल, ताकि ये रियल गैसेस के लिए वैलिड हो जाए। तो इसमें P प्लस पी सी टी इंटू वी माइनस वी सी टी किए, जहाँ पे पी सी टी प्रेशर करेक्शन टर्म है और वी सी टी वॉल्यूम करेक्शन टर्म है, और ये जो है एनआरटी के इक्वल होता है, जहाँ पे पी सी टी प्रेशर करेक्शन टर्म है और वी सी टी वॉल्यूम करेक्शन टर्म है। अब इसको प्रेशर में ऐड क्यों करते हैं और वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं ये देखेंगे। अभी दोनों टर्म को एक एक करके पढ़ेंगे, पीसीटी और वीसीटी को। तो प्रेशर ऑफ गैस जो है वो मॉलिक्यूल का वॉल के साथ कोलिजन के कारण होता है। मॉलिक्यूल जो है जितना फोर्स के साथ कोलाइड करता है वॉल के साथ उतना ज्यादा प्रेशर होता है गैस का। तो आइडियल गैस के केस में क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो है अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ तो अट्रैक्शन में रहता नहीं है, तो ये वॉल के साथ कोलाइड करता है। और रियल गैस के केस में ये आपस में भी
अट्रैक्शन में रहता है तो ये उतना फोर्स के साथ कोलाइड नहीं कर पाता है, क्योंकि रियल गैस में मोलिक्यूल के बीच में भी अट्रैक्शन होता है, ये आपस में भी अट्रैक्शन करता है, तो ये जब इस तरफ मूव करता है तो ये इसको पीछे की तरफ पुल करता है, मतलब ये उतना फोर्स के साथ वॉल में कोलाइड नहीं करेगा जितना कि आइडियल गैस कोलिजन करता है। तो इस कारण से रियल गैस जो प्रेशर अप्लाई करता है वो रिलेटिवली कम होता है एज कंपेयर टू अगर इसमें अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता। मतलब अगर रियल गैस का मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता तो ये ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करता, तो इसलिए हम लोग को प्रेशर करेक्शन टर्म इसमें ऐड करना पड़ता है, ताकि ये जो प्रेशर है, प्रेशर प्लस प्रेशर करेक्शन टर्म, ये मिला के आइडियल गैस के प्रेशर के इक्वल हो जाए। कहने का मतलब अगर जितना मोलिक्यूल रियल गैस का इतना मोलिक्यूल आइडियल गैस का होता तो टोटल कितना प्रेशर होता, तो जितना कम था रियल गैस के कारण उतना अगर ऐड कर देंगे तो वो आइडियल गैस होता तो उतना के बराबर हो जाता, तो प्रेशर जो है P प्लस पीसीटी होगा। अब ये पीसीटी होता क्या है एक्चुअली में, तो पीसीटी प्रेशर करेक्शन टर्म जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अट्रैक्टिंग मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कोलाइडिंग मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम कितना अट्रैक्टिंग मोलिक्यूल पर यूनिट है और पर यूनिट वॉल्यूम कितना कोलाइडिंग मोलिक्यूल पर यूनिट है, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर करेक्शन टर्म। तो अगर मान लीजिए कि ये जो कंटेनर है इसका वॉल्यूम है V लीटर और इसके अंदर N मोलिक्यूल है, तो पर यूनिट वॉल्यूम कितना मोलिक्यूल है, सारा मोलिक्यूल आपस में अट्रैक्शन करता है और सारे के बीच में कोलिशन हो सारे के बीच में कोलिजन होगा, तो नंबर ऑफ अट्रैक्टिंग मोलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम भी N/V होगा और नंबर ऑफ कोलाइडिंग मोलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम भी N/V होगा। मतलब पीसीटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा N/V के, सिमिलरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा N/V के। अट्रैक्टिंग मोलिक्यूल के कारण N/V और कोलाइडिंग मोलिक्यूल के कारण भी N/V, तो आप इसको बोल सकते हैं पीसीटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N²/V², जहाँ पे N/V अट्रैक्टिंग मोलिक्यूल के कारण और N/V कोलाइडिंग मोलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम के कारण। तो पीसीटी जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N²/V², तो इसको आप लिख सकते हैं पीसीटी इक्वल टू AN²/V², जहाँ पे ए जो है वैन वाल कांस्टेंट कहलाता है, तो पीसीटी की जगह आप ये वैल्यू रख सकते हैं AN²/V², तो ये इक्वेशन हो जाएगा P प्लस AN²/V² इंटू V माइनस NV, सॉरी VCT तो अभी हम डिफाइन ही नहीं किए हैं तो अभी इसको इसे ही रहने दीजिए, V माइनस VCT इक्वल टू NRT। तो PCT तो डिफाइन हो गया। इसके बाद सेकेंड करेक्शन टर्म है VCT। VCT का वैल्यू जो है फॉर 1 मोल ऑफ रियल गैस होता है 4 × 4/3 πr³ इंटू Na। अब ये कहाँ से आया तो इसको अभी हम देखेंगे, और इसको जो है इक्वल टू B बोलते हैं, मतलब VCT फॉर 1 मोल ऑफ रियल गैस इक्वल टू B, ये अनदर वैन डर वाल कांस्टेंट है। B का वैल्यू होता है 4 × 4/3 πr³ इंटू Na, मतलब एक मोल के लिए VCT इक्वल टू B है, तो N मोल अगर है, मतलब किसी कंटेनर में N मोल गैसेस है, तो VCT का वैल्यू क्या होगा N × B। एक मोल के लिए VCT का वैल्यू B है तो N मोल के लिए NB हो जाएगा VCT का वैल्यू, वॉल्यूम करेक्शन टर्म फॉर N मोल ऑफ रियल गैस VCT इक्वल टू NB, तो यही आपका VCT का वैल्यू हो गया, और जहाँ पे B इक्वल टू होता है 4 × 4/3 πr³ इंटू Na। अब ये B कहाँ से आया ये अभी हम लोग देख लेते हैं। तो एक्चुअली में रियल गैस के मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम होता है, इसी कारण से तो ये पूरे कंटेनर में मूव नहीं कर पाता है, क्योंकि जैसे ये दो मॉलिक्यूल आपस में जब क्लोज आया तो ये जैसे इस तरह से इसके चारों तरफ घूम सकता है, लेकिन इस पूरे स्पेस में नहीं घूम सकता है। ऐसे यहाँ से घूमते घूमते बॉल यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला, मतलब ये वाला स्पेस जो है इस वाले बॉल के लिए नहीं है। सिमिलरली ये बॉल जो है ये इस तरह से इसके आसपास घूम सकता है, लेकिन ये पूरा स्पेस, मतलब यहाँ पे देखिए दो मॉलिक्यूल है आपस में, तो जब पास आएगा तो इस वाले स्पेस में ये मॉलिक्यूल नहीं जा सकता है। सिमिलरली इस वाले स्पेस में ये मॉलिक्यूल जो है मूव नहीं कर सकता है, मतलब
ये वाला वॉल्यूम आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। आइडियल गैस में जो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, उसमें ये जो वॉल्यूम होता था पूरा कंटेनर का वॉल्यूम, क्योंकि आइडियल गैस पॉइंट पार्टिकल होता है, ये पूरे कंटेनर में मूव करता है, रैंडम मोशन करता है, इसलिए पूरा कंटेनर का वॉल्यूम ले लेते हैं। लेकिन रियल गैस में खुद रियल गैस का कुछ वॉल्यूम होता है, तो जब वो आपस में टकराता है तो उस वाले स्पेस में ये रैंडम मोशन नहीं कर पाता है, तो इसलिए ये वाला वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, क्योंकि वॉल्यूम वही वाला लेते हैं जिसमें कि मॉलिक्यूल रैंडम मोशन कर पाए। तो इस वाले वॉल्यूम में रैंडम मोशन नहीं कर पाता है, इसको एक्सक्लूड करेंगे। तो इस तरह से देखते हैं कि एक मॉलिक्यूल जो है ये 2r रेडियस में मूव नहीं कर पाता है, तो इस वाले स्फीयर इतना वॉल्यूम एक्सक्लूड हो जाता है, तो इसका वैल्यू होगा 4/3 पाई इंटू 2r का होल क्यूब। तो ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता है 2 मॉलिक्यूल के लिए, फॉर 2 मॉलिक्यूल्स, तो इसका हाफ हो जाएगा 1 मॉलिक्यूल के लिए, तो ये 1/2 इंटू 4π/3 इंटू 2r का होल क्यूब, और इसका वैल्यू आता है, जब ये 2r का होल क्यूब कीजिएगा तो ये 8r क्यूब होता है, तो 1/2 इंटू 8, तो ये 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो 1 मॉलिक्यूल के लिए इतना है 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो 1 मोल मॉलिक्यूल के लिए कितना होगा, तो 1 मोल के लिए हो जाएगा इंटू Na, क्योंकि 1 मोल में Na मॉलिक्यूल होता है, तो एक मॉलिक्यूल के लिए अगर इतना है तो Na मॉलिक्यूल के लिए इतना इंटू Na। तो VCT फॉर 1 मोल ऑफ रियल गैस होता है 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू Na, और इसी को हम लोग B के इक्वल बोलते हैं, जो कि अनदर वेंडरवाल कांस्टेंट है। जिस तरह से A एक वेंडरवाल कांस्टेंट है, उसी तरह से B दूसरा वेंडरवाल कांस्टेंट है, इस इक्वेशन को मॉडिफाई करने के लिए। अब जो है PCT और VCT दोनों का वैल्यू रख दीजिए वेंडरवाल इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा P प्लस AN² इंटू V माइनस NB इक्वल टू nRT। ये आपका वेंडरवाल इक्वेशन है फॉर रियल गैसेस। अब अगर 1 मोल के लिए हमको वेंडरवाल इक्वेशन लिखना है तो क्या करेंगे, तो n इक्वल टू 1 है, 1 मोल, तो n का वैल्यू 1 रख दीजिए इसमें, तो P प्लस A/Vm² इंटू Vm माइनस NB इक्वल टू RT, जहां पे Vm आपका मोलर वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 1 मोल गैस का क्या वॉल्यूम होगा, वही मोलर वॉल्यूम होगा। तो अगर 1 मोल है तो जो वॉल्यूम है उसको Vm मोलर वॉल्यूम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, V 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है वही Vm है, तो इसलिए V की जगह Vm लिख दिए हैं, P प्लस A/Vm² इंटू Vm माइनस B इक्वल टू RT। इसके बाद एक पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन वेंडरवाल गैस एंड रियल गैस। तो रियल गैस और वेंडरवाल गैस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, दोनों एग्जैक्ट सेम नहीं है। अब वेरिफिकेशन ऑफ वेंडरवाल गैस इक्वेशन, इसको जो है थोड़ा सा चेंज कीजिए, वेरिफिकेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस बाय वेंडरवाल गैस इक्वेशन। तो रियल गैसेस का बिहेवियर को हम लोग वेरीफाई करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे वेंडरवाल गैस इक्वेशन के द्वारा। जैसे फर्स्ट केस इसमें लेते हैं कि जब वेरी लो प्रेशर रहे, मतलब अगर कंटेनर में रियल गैस है तो इसका बहुत ही कम प्रेशर हो, या फिर रियल गैसेस हैविंग वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम। प्रेशर बहुत कम रहेगा तो वॉल्यूम तो ज्यादा रहेगा ही, आप इस तरह से सोचिए PV इक्वल टू nRT। प्रेशर बहुत कम है, मोलर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल तो सेम ही रहेगा, RT कोई फिक्स टेम्परेचर पे हम लोग देख रहे होंगे, तो प्रेशर बहुत कम है तो लार्ज मोलर वॉल्यूम तो होगा ही। तो या तो वेरी लो प्रेशर या फिर रियल गैसेस हैविंग लार्ज मोलर वॉल्यूम, मतलब 1 मोल गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो, मोलर वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैसेस। तो इस केस में क्या होगा, तो P प्लस AN²/V², तो P अप्रोक्सीमेटली 0 है तो यही बहुत कम है, तो AN²/V² तो बहुत ही कम होगा ही, मतलब P जो है लगभग PM के इक्वल होगा, मतलब AN²/V² को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। सिमिलरली Vm बहुत ज्यादा है, लार्ज मोलर वॉल्यूम है, Vm बहुत ज्यादा है तो Vm माइनस B उसके कंपेरिजन में बहुत ही कम होगा, तो B को भी नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो Vm माइनस B जो है ये भी Vm के इक्वल ही होगा। तो P प्लस
अपॉन Vm स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली Pm और Vm माइनस बी इज अप्रोक्सीमेटली Vm, मतलब कि PVm इक्वल टू RT, या फिर आप बोल सकते हैं PV इक्वल टू NRT। PV इक्वल टू NRT मतलब रियल गैस जो है आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है, तो आप PV इक्वल टू NRT बोल सकते हैं, या फिर Z इक्वल टू 1, Z इक्वल टू 1 वैसा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है जहां पे कि रियल गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। तो अगर बहुत ही लो प्रेशर रहेगा या फिर रियल गैस हैविंग वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम रहेगा, तो उस केस में रियल गैस जो है आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। अगर आपको जेड वर्सेस पी का ग्राफ ध्यान हो तो ये इस तरह से होता है, मतलब जब प्रेशर बहुत ही लो हो, लगभग जीरो के इक्वल हो, वेरी लो प्रेशर, तो उस टाइम जेड जो है 1 के इक्वल होता है, जेड इक्वल टू 1, मतलब रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। लेकिन जब प्रेशर थोड़ा बढ़ता है, मतलब लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर नहीं हो, तो जेड लेस देन 1 होता है, और जब प्रेशर हाई रहता है तो जेड ग्रेटर देन 1 होगा। तो वही चीज तो यहाँ पे होना ही था। तो इस तरह से एक्सप्लेन होता है कि वेरी लो प्रेशर पे जब पी ही बहुत कम है तो उसका करेक्शन टर्म तो और ही ज्यादा कम होगा, तो इसको भी नेग्लेक्ट कर देते हैं। और बहुत ज्यादा वीएम है, क्योंकि प्रेशर बहुत कम है तो लार्ज मोलर वॉल्यूम होता है, तो बहुत ज्यादा मोलर वॉल्यूम होने के कारण बी नेग्लेक्ट हो जाता है, तो इसलिए ये भी लगभग वीएम के इक्वल होता है, जहां से कि रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। अब एट लो प्रेशर, तो लो प्रेशर में प्रेशर कम है, मोलर वॉल्यूम ज्यादा है, तो मोलर वॉल्यूम ज्यादा है तो Vm माइनस बी जो है अप्रोक्सीमेटली Vm है। लेकिन प्रेशर बहुत कम नहीं है, इस बार लो प्रेशर है, तो आप P प्लस ए अपॉन Vm स्क्वायर इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपका इक्वेशन होता है P प्लस ए अपॉन Vm स्क्वायर इंटू Vm इक्वल टू RT। तो इंटू Vm इक्वल टू RT जब कीजिएगा तो यहाँ से PVm अपॉन RT इक्वल टू आ जाता है 1 माइनस ए अपॉन Vm इंटू RT, और Z इक्वल टू यही तो होता है PVm अपॉन RT या फिर PV अपॉन NRT, और V अपॉन N ही तो Vm है, मोलर वॉल्यूम। अगर N मोल का वॉल्यूम V है तो 1 मोल का वॉल्यूम क्या होगा, V अपॉन N। N मोल का वॉल्यूम भी तो 1 मोल का वॉल्यूम V अपॉन N, यही तो Vm होता है, 1 मोल का वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम, तो यही तो Z है। और ये 1 माइनस ए अपॉन Vm अपॉन RT आता है। अब 1 माइनस ए अपॉन Vm अपॉन RT आता है, मतलब Z जो है लेस देन 1 है। अब Vm का फिर से आप वैल्यू रख दीजिए Z के टर्म में, तो यहाँ से Vm इक्वल टू होगा Z RT अपॉन P, तो Z इंटू RT, RT इंटू RT का स्क्वायर हो जाता है, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 माइनस AP अपॉन Z इंटू RT का होल स्क्वायर। तो अगर लो प्रेशर है सेकंड केस तो उसमें Z लेस देन 1 होता ही है, अभी हम देख लिए हैं। अब हाई प्रेशर में Z ग्रेटर देन 1 होगा। अब इसी में है कि अगर Z लेस देन 1 है, मतलब गैस जो है ज्यादा कंप्रेसिबल है एज कंपेयर टू आइडियल गैस, और ज्यादा कंप्रेसिबल है मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, तभी तो Z लेस देन 1 है, मतलब होना चाहिए 5 लीटर, हो रहा है 4.5 लीटर, मतलब ये दोनों आपस में ज्यादा अट्रैक्टेड है, इसलिए तो कंट्रैक्टेड है, सॉरी कंप्रेस्ड है, वॉल्यूम कम है, या फिर कंट्रैक्टेड भी बोल सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम कंट्रैक्ट हो गया है, एक्सपेंड नहीं है। मतलब आइडियल गैस का अगर इतना मोलिक्यूल रहता तो 5 लीटर वॉल्यूम होता, लेकिन है 4.5 लीटर, 4.5 लीटर, मतलब कंप्रेस्ड है। तो गैस को लिक्विफाई करने के लिए क्या करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, मतलब गैस को पास लाते हैं। तो पास लाते हैं प्रेशर लगा के, तो ये लिक्विफाई हो जाता है, ज्यादा जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग फोर्स जब होता है तो गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब लिक्विफाइड हो जाता है। और ये पहले से ही कुछ पास है तो उतना प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा इसको पास लाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इसमें अट्रैक्शन है, तो इसलिए गैस कैन बी मोर इजिली लिक्विफाइड। तो Z लेस देन 1 रहता है तो गैस को इजिली लिक्विफाई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर Z ग्रेटर देन 1 है, मतलब गैस में अट्रैक्शन कम है, दूर दूर है, जैसे वॉल्यूम अगर आइडियल गैस रहता तो 5 लीटर होता है और रियल गैस में
6 लीटर, मतलब और दूर दूर है तभी तो ये ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इसको पास लाने के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, तब ना ये पास आएगा तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो उस केस में लिक्विफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसमें इजिली लिक्विफाई होता है, उसमें डिफिकल्टी से लिक्विफाई होता है। लिक्विफाई तो हो जाएगा, रियल गैस जो है वो लिक्विफाई हो जाएगा, ये फिक्स है, भले ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़े या कम प्रेशर अप्लाई करना पड़े। इसके बाद थर्ड है एट हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर जब है तो प्रेशर बहुत ज्यादा है, मतलब P प्लस ए अपन वी एम स्क्वायर में P बहुत ज्यादा है तो ए अपन वी एम स्क्वायर को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेटली P के इक्वल होगा। तो आप वैल्यू रख दीजिए, तो P इंटू वी एम माइनस वी इक्वल टू आर टी, यहाँ से पी वी एम अपॉन आर टी इक्वल टू 1 प्लस पी वी अपॉन आर टी आ जाएगा। 1 प्लस मतलब यही तो Z है, तो Z इक्वल टू 1 प्लस पी वी अपॉन आर टी, जो कि ग्रेटर देन 1 है। 1 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो ये ज्यादा ही होगा, तो Z इक्वल टू दिस, मतलब हाई प्रेशर पे Z ग्रेटर देन 1 होता ही है। देख लीजिए, प्रेशर जब हाई रहेगा तो Z ग्रेटर देन 1। तो इस तरह से वेंडर वाल इक्वेशन से हम लोग बिहेवियर ऑफ रियल गैस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद फिर वही पॉइंट कि अगर Z ग्रेटर देन 1 है तो गैस जो है मोर कंप्रेसिबल, गैस जो है लेस कंप्रेसिबल रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू आइडियल गैस। इसको यहाँ पे लेस कर लीजिए, गैस इज लेस कंप्रेसिबल विथ रिस्पेक्ट टू आइडियल गैस। और अगर Z ग्रेटर देन 1 है तो लेस इजिली लिक्विफाई होगा, मतलब लिक्विफाई करने में ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, कहने का मतलब ज्यादा डिफिकल्ट है लेस कंप्रेसिबल गैस को लिक्विफाई करना, और मोर कंप्रेसिबल गैस को लिक्विफाई करना इजी है। इसके बाद फोर्थ केस है एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, मतलब प्रेशर बहुत ही कम हो और बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो। P Vm इक्वल टू आर टी, यही तो है Vm, ये PV इक्वल टू nRT, इसमें V अपॉन n को Vm लिख दिए हैं। तो RT टेम्परेचर बहुत ज्यादा, मतलब RHS ज्यादा है, और LHS में P बहुत ही कम है, मतलब Vm बहुत ज्यादा होगा, तभी तो LHS और RHS बराबर हो पाएगा। मतलब प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर बहुत कम और टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने के कारण Vm बहुत ज्यादा होगा। Vm बहुत ज्यादा मतलब Vm माइनस वी इज अप्रोक्सीमेटली Vm, और प्रेशर कम है तो P प्लस ए अपॉन Vm स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली P, मतलब B और A अपॉन Vm स्क्वायर दोनों को नेग्लेक्ट कर देना है। तो आपका इक्वेशन जो हो जाएगा PVm इक्वल टू RT या फिर PV इक्वल टू nRT, इसका मतलब Z इक्वल टू 1। और जब रियल गैसेस स्टार्ट किए थे तो उस टाइम बताए भी थे कि रियल गैस जो है वो आइडियल गैस के बिहेवियर को किस कंडीशन में अप्रोच करेगा, तो उसके लिए लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर होना चाहिए। मतलब अगर रियल गैस का बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है और बहुत ही कम प्रेशर रहता है तो ये जो है लगभग आइडियल गैस बिहेवियर को अप्रोच करता है, मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर और जितना कम प्रेशर रहेगा उतना ही ज्यादा रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा, मतलब Z जो है 1 के इक्वल हो जाएगा। रियल गैसेस बिहेव्स लाइक आइडियल गैसेस। इसके बाद फिफ्थ केस है, यह स्पेशल केस है फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन एंड हीलियम के लिए क्या होता है, ए का वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली 0 होता है, मतलब ए इक्वल टू 0 आप लीजिएगा, तो ए इक्वल टू 0 जैसे ही लीजिएगा P प्लस ए अपन Vm स्क्वायर इक्वल टू P हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन एंड हीलियम के लिए वेंडर वाल इक्वेशन होगा P इंटू Vm माइनस बी इक्वल टू आर टी, जहां से P Vm अपॉन आर टी इक्वल टू आएगा 1 प्लस PV अपॉन आर टी। आप सॉल्व कीजिए, मतलब Z इक्वल टू दिस, कहने का मतलब Z जो है हमेशा ग्रेटर देन 1 आता है हाइड्रोजन एंड हीलियम के लिए। इसीलिए जब आप ग्राफ बनाते थे Z वर्सेस P का, तो बाकी गैसेस के लिए तो इस टाइप का ग्राफ होता है, लेकिन हाइड्रोजन एंड हीलियम के लिए हमेशा Z ग्रेटर देन 1 ही रहता है, क्योंकि इस केस में A का वैल्यू जो है लगभग 0 होता है हर एक केस में। तो इस तरह से वेंडर वाल गैस इक्वेशन से रियल गैस का
बिहेवियर को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं अलग अलग केसेस में किस तरह से जेड का वैल्यू वेरी करता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।